हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की जो वीडियो लेक्चर सीरीज हमने प्रारंभ की, जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों और टॉपिक पे भिन्न भिन्न कवर करते हुए आपके समझ रख रहे हैं। उसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल के तहत राज्य के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां हमने पिछले वीडियो में आपको प्रकाश डाला। उसमें बचे हुए अन्य पर्वत पहाड़ियां को हम इस वीडियो भाग 2 के द्वारा आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, छत्तीसगढ़ व्यापम या राज्य लोक सेवा आयोग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर हो या राज्य प्रारंभिक परीक्षा हो, सभी में छत्तीसगढ़ के भूगोल पे प्रश्न अनिवार्यतः आते हैं, जिनमें पर्वतों के ऊपर कम से कम 2 प्रश्न तो होते हैं। हम ये वीडियो के द्वारा आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न पर्वत पहाड़ियां श्रृंखलाओं पे प्रकाश डाल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये काफी रुचिकर और आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए भाग 2 छत्तीसगढ़ के पर्वत और पहाड़ियां हम इनको देखते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पर्वतों में हमने पिछले खंड में जो प्रकाश डाला, उससे बची हुई श्रृंखला को आपके समझ रख रहे हैं। तो दोस्तों, चांग बखार की पहाड़ियां, आइए छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आप देखिए चांग बखार की पहाड़ियां कहां पर हैं और उनकी क्या विशेषता है। नक्शे में अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, खासतौर पे मध्य प्रदेश सीमांत क्षेत्र में भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया जिले में चांग बखार की पहाड़ियां हैं। आपको यह ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है या उत्तरी पहाड़ियां कौन सी हैं, तो चांग बखार की पहाड़ियां। जबकि सबसे दक्षिणी पहाड़ियां जो है गोलापल्ली की पहाड़ियां बीजापुर जिले में है। तो आइए देखते हैं हम चांग बखार की पहाड़ियां। चांग बखार की पहाड़ियां कोरिया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले में स्थित है। ये राज्य की उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। यहां पर आर्कियन शैल समूह प्रचुरता से पाया जाता है। इस पहाड़ी श्रृंखला में या पर्वतों में ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसके विषय में आप सब जानते हैं कि क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गुरु घासीदास। भौगोलिक खंड के रूप में चांग बखार की पहाड़ियां पूर्वी बघेलखंड के पठार के तहत आती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा चांग बखार की पहाड़ियां। आओ राजकीय मानचित्र में सबसे दक्षिण में बीजापुर चलते हैं। बीजापुर जिले में आप जैसा कि देख रहे हैं, ये अल्बाका का पठार या अल्बाका की पहाड़ियां। अल्बाका की पहाड़ियां इस नक्शे में अगर आप देखेंगे तो आप ये खासतौर पे बीजापुर जिले का खासतौर पे ये तेलंगाना सीमांत क्षेत्र, ये जो है अल्बाका की पहाड़ियां तेलंगाना सीमांत क्षेत्र में आपको ये जो दिख रही हैं, ये है। इसके दक्षिण में गोलापल्ली की पहाड़ियां भी हैं। अल्बाका का पठारिया पहाड़ियां बीजापुर जिले में तेलंगाना सीमांत क्षेत्र में, ये शैल समूह जो है आर्कियन शैल समूह के तहत आता है। विशेषताएं, मध्यम श्रेणी की पहाड़ियां, उच्च पठारी भूमि जो इंद्रावती और गोदावरी नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। दुर्गम सघन वन क्षेत्र है। ये सर्वाधिक नक्सल प्रभावित उसूर, चिंता गुफा आदि इसी क्षेत्र में आती है। तो दोस्तों, हमने ये देखा अल्बाका का पठार कहां पर है, ये तेलंगाना सीमांत क्षेत्र में है, बीजापुर जिले में स्थित है। पठार के साथ यहां पर हल्की ऊंची पहाड़ियां हैं जो 400 से 600 मीटर की ऊंचाई पे है। कैमूर पर्वत, दोस्तों नक्शे में अगर आप देखें, ये कोरिया जिले में ये जो क्षेत्र है, ये कैमूर की पहाड़ियां हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भी भाग माना जा सकता है। कोरिया जिले में कैमूर की पहाड़ियां हैं। ये कौन सी तहसील में है, कोरिया की सोनहट तहसील में। यहाँ कौन सा शैल समूह है, आर्कियन शैल समूह। ये भौगोलिक खंड के रूप में कैमूर पर्वत किसके तहत आएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। कैमूर पर्वत से ही खासतौर पर सोनहट तहसील से हसदो नदी का उद्गम होता है। वो हसदो नदी जो राज्य की एक प्रमुख नदी है, जो उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होते हुए महानदी में आके मिलती है। तो दोस्तों, कैमूर पर्वत आपने देखा। आइए हम आते हैं सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत जिसे सुक्तामती पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आप देख रहे हैं तो धमतरी जिले में खासतौर पे ये जो पोर्शन है, ये है आपका सिहावा। सिहावा महानदी का उद्गम इसी सिहावा की पहाड़ियों से होता है। सिहावा की पहाड़ियों में रामायण कालीन श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध आश्रम रहा है। उन्हीं के प्रसिद्ध महानंदा के नाम से महानदी का नामकरण पड़ा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, महानदी। महानदी का उद्गम कहां से होता है, सिहावा की पहाड़ियां। सिहावा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, धमतरी में। सिहावा और किस लिए जाना जाता है, सिहावा में कर्णेश्वर महादेव का सुप्रसिद्ध मेला लगता है। तो दोस्तों, हमने सिहावा पर्वत या सुक्तामती पर्वत के विषय में प्रकाश डाला। आइए आरी डोंगर की पहाड़ियां। दोस्तों, कांकेर जिला जो खासतौर पे लोएस्ट माइंस के लिए जाना जाता है, यहां पर भानु प्रतापपुर से लगा हुआ आरी डोंगर की पहाड़ियां हैं। ये दंडकारण्य के पठार का भौगोलिक खंड है। यहां पर धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है और आरी डोंगर लोएस्ट माइंस के लिए फेमस है। तो दोस्तों, हमने आरी डोंगर कांकेर जिले में देखा, भानु प्रतापपुर तहसील से लगा हुआ। अब आइए हम देखते हैं गढ़िया पहाड़। दोस्तों, नेशनल हाईवे 30 जो चिल्फी से होते हुए, रायपुर होते हुए, जगदलपुर, बस्तर होते हुए आंध्र प्रदेश तक जाता है,
तो इस क्षेत्र में गढ़िया पहाड़ कांकेर नगर के पास स्थित है। गढ़िया पहाड़ किस हाईवे से लगा हुआ है? नेशनल हाईवे 30। कौन से जिले में स्थित है? कांकेर। कांकेर शहर के उत्तर पूर्व में सुप्रसिद्ध गढ़िया पहाड़ है। यह भौगोलिक खंड के रूप में किस जिले का भाग है? तो गढ़िया पहाड़ जो है दंडकारण्य के पठार का भाग है। यहां किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। गढ़िया पहाड़ पर्वत के शिखर पे सोनादाई और रूपादाई नामक दो प्रसिद्ध सरोवर या तालाब स्थित हैं। आइए दोस्तों, नारियल पानी की पहाड़ियां। हम छत्तीसगढ़ के मैदान में महासमुंद जिले में प्रवेश करते हैं और महासमुंद जिले में खासतौर पे ये सरायपाली के पास ही आपका नारियल पानी की पहाड़ियां हैं। इन्हें धारी डोंगर सीरीज के तहत भी रह सकते हैं। यहाँ आर्कियन और धारवाड़ शैल समूह है। ये अगर खनिज या भू आकृति से देखा जाए तो सोनाखान धारवाड़ शैल समूह के तहत आता है। नारियल पानी की पहाड़ियां उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र में क्वार्ट्ज के भंडार हैं। तो नारियल पानी की पहाड़ियां धमतरी गरियाबंद उच्च भूमि के तहत आती हैं, लेकिन ये महासमुंद जिले में है, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, फुलझर की पहाड़ियां हमारे छत्तीसगढ़ में नवीनतम जिला खैरागढ़। खैरागढ़ जिले के दक्षिण में खासतौर पे फुलझर की पहाड़ियां स्थित है। ये महाराष्ट्र सीमांत क्षेत्र में है और इससे लगा हुआ मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला भी है। फुलझर की पहाड़ियां आर्कियन शैल समूह के लिए जानी जाती हैं। यहीं से बाघ नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा कौन सी नदी बनाती है? बाघ नदी। बाघ नदी का उद्गम कहां से होता है? फुलझर की पहाड़ियां। फुलझर की पहाड़ियां कहां है? खैरागढ़ जिले में। दोस्तों, खासतौर पे राज्य में चांदी का इकलौता भंडार, सिल्वर माइंस, वो खासतौर पे फुलझर की पहाड़ियों में मिलता है। ऐसा कुछ तथ्यों से हमें ज्ञात होता है। भाद्रगढ़ की पहाड़ियां। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अगर हम देखें तो खासतौर पे गरियाबंद जिला है। गरियाबंद जिले में अगर अगर आप गरियाबंद जिले में देख रहे हैं तो यहां पर मैनपुर छुरा से लगा हुआ बिंद्रानगर तहसील में भाद्रगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहां विंध्यन शैल समूह का विस्तार है। इन्हीं भाद्रगढ़ की पहाड़ियों से पैरी नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों, गरियाबंद जिला खासतौर पे आपने यहां पर देखा बिंद्रानवगढ़ में भाद्रगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? पैरी नदी। पैरी नदी किसकी सहायक है? राजिम के निकट पैरी नदी महानदी में मिलती है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं बाघमारा की पहाड़ियां। बाघमारा की पहाड़ियां बलौदाबाजार भाटापारा तहसील में जिले में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का मैदान भौगोलिक खंड है। यहां जो शैल समूह है मुख्यतः कडप्पा और आर्कियन शैल समूह है। राज्य का प्रथम सबसे विशाल स्वर्ण भंडार हमें बलौदाबाजार जिले में बाघमारा की पहाड़ियों में मिला हुआ है। ये स्वर्ण भंडार का आक्सन करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसने ई आक्सन के द्वारा इस क्षेत्र को वेदांता या स्टरलाइट ग्रुप को प्रदान किया है, जहां से बहुत शीघ्र ही अब स्वर्ण भंडार या का उत्खनन प्रारंभ होगा। इसी क्षेत्र में बारनवापारा अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपके समझ प्रश्न आए, बाघमारा की पहाड़ियां कहां है? बलौदाबाजार भाटापारा जिले में। बाघमारा की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध हैं? स्वर्ण भंडार के लिए हैं। तो दोस्तों, बारनवापारा अभ्यारण्य में है। आइए आगे देखें। पानावरस की पहाड़ियां। आज अगर हम मानचित्र को देखते हैं तो मानचित्र में खास तौर पे मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला जो नवीनतम जिला है, यहां अंबागढ़ चौकी से लगा हुआ पानावरस की पहाड़ियां हैं। पानावरस वस्तुतः छत्तीसगढ़ में सैगुन के वृक्षारोपण के लिए जाना जाता है। ये चौकी के निकट पर्वतीय क्षेत्र है, सघन वन क्षेत्र है। पानावरस की पहाड़ियों के पास ही शिवनाथ नदी अपने मूल और बृहद रूप में नजर आती है। दोस्तों, हम पुरानी किताबों में पढ़ते रहे कि शिवनाथ नदी का उद्गम कहां से होता है, तो अंबागढ़ चौकी के निकट पानावरस की पहाड़ियों से। लेकिन अब नवीनतम तथ्यों के अनुसार यह पता चलता है कि शिवनाथ नदी मूलतः महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में गाड़ा डोगरी की पहाड़ियों से निकलती है और वह एक विशद रूप में छत्तीसगढ़ में अंबागढ़ चौकी के निकट पानावरस की पहाड़ियों से दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में कौन सा शैल समूह पाया जाता है? आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। प्राचीन। तो दोस्तों, आपने समझा पानावरस की पहाड़ियां कहां पर है? मानपुर मोहला चौकी क्षेत्र में। ये किस लिए? शिवनाथ नदी के लिए जानी जाती है। आइए दोस्तों, घटारानी जैतमई गरियाबंद जिले में। आप में से बहुत से लोग घटारानी जैतमई गए होंगे। सामने आपको एक विशाल मंदिर दिख रहा है और मंदिर से लगा हुआ झरना। घटारानी जैतमई गरियाबंद तहसील के छुरा तहसील, गरियाबंद जिले के छुरा तहसील में आती है। भौगोलिक खंड के रूप में छत्तीसगढ़ का मैदान है। यहाँ आर्कियन, धारवाड़ और कुछ क्षेत्रों में विंध्यन शैल समूह भी पाया जाता है। घटारानी जैतमई प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, घटारानी जैतमई किस जिले में आएगा? गरियाबंद। गोलापल्ली की पहाड़ियां। दोस्तों, गोलापल्ली की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां। उत्तरी पहाड़ियां हमने अभी पिछले कुछ समय पहले ही देखा, चांग बखार की पहाड़ियां। गोलापल्ली की पहाड़ियां बीजापुर सुकमा सीमांत क्षेत्र में स्थित है। ये सुदूर तेलंगाना से हमारी सीमाओं से लगी हुई है। तेलंगाना सीमांत क्षेत्र में खासतौर पे आपको नक्शे में हम बता रहे हैं, ये जो क्षेत्र है गोलापल्ली की पहाड़ियों का क्षेत्र है।
गोलापल्ली की पहाड़ियां, अगर कहा जाए यहां धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। और एक रोचक तथ्य है, राज्य में अभ्रक या माइका के भंडार दरभा घाटी और गोलापल्ली की पहाड़ियों में मिलते हैं। गोलापल्ली की पहाड़ियां इंद्रावती तथा गोदावरी के मध्य जल विभाजक का काम भी दक्षिण में करती हैं। इन्हीं गोलापल्ली की पहाड़ियों में पामेड़ अभ्यारण्य स्थित है। ये पामेड़ अभ्यारण्य एक विशेष प्रजाति के वन भैंसों के लिए जाना जाता है। एक रोचक तथ्य है कि पामेड़ अभ्यारण्य के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो नदी का नाम है तालपेरू नदी। तो दोस्तों, गोलापल्ली की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के मानचित्र में सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। बीजापुर सुकमा सीमांत क्षेत्र है, तेलंगाना से लगी हुई हैं, तो आपको दिमाग में रहेगा। आइए, फरसगांव की पहाड़ियां। दोस्तों, दंडकारण्य का प्रवेश द्वार केशकाल घाट को कहा जाता है। शायद आपको यह रोचक तथ्य पता नहीं होगा कि केशकाल घाट जो है फरसगांव की पहाड़ियों के तहत आता है। यह दंडकारण्य के पठार का सर्वाधिक उच्च भूमि क्षेत्र है। कौन सा? फरसगांव की पहाड़ियां। खासतौर पर दंडकारण्य के पठार को आप मानचित्र में देख रहे हैं, और इस मानचित्र में अगर आप देखेंगे दंडकारण्य के पठार के उत्तर पूर्व में, खासतौर पर अगर आप देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये फरसगांव की पहाड़ियों से संबंधित है। यही केशकाल घाट स्थित है। इस क्षेत्र में धारवाड़ और डेक्कन ट्रेप शैल समूह पाया जाता है। दोस्तों, केशकाल एक घाटी के साथ साथ ऊपर एक कस्बा है, जहां पर हम अगर देखें तो बॉक्साइट कैल्सिनेशन प्लांट भी स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में टीन या कैसिटेराइट के भंडार भी मिलते हैं। फरसगांव की पहाड़ियों की विशेषता, बस्तर का प्रवेश द्वार केशकाल घाटी इसी भूभाग में स्थित है। ये पहाड़ियां महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य भी जल विभाजक का कार्य करती हैं। Thanks for watching. If you like this video and think it's helpful for you, please like, share and subscribe. दोस्तों, आपके बहुमूल्य सुझाव हम आमंत्रित करते हैं, जिससे कि हम इन वीडियो को और अधिक रोचक तथा आपके उपयोगी बना सकें, प्रभावशाली कर सकें। थैंक्स।